दोस्तों आ चुका हूँ और एक गुड न्यूज़ के ऊपर रिएक्शन लेकर। फाइनली दोस्तों हमारा तेजस MK2 का रडार के ऊपर कुछ अपडेट निकल के आया है। उसी के ऊपर डिटेल से वीडियो होने वाला है। एंड तक देखना, अल्फा डिफेंस का वीडियो है, ओरिजिनल लिंक मिल जाएगा इन द डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं तेजस मार्क 2 के बारे में। इस एयरक्राफ्ट को लेकर एक्सपेक्टेशन है कि अक्टूबर 2025 में ये एयरक्राफ्ट रोल आउट हो जाएगा और इस समय इसकी कई लाइन रिप्लेसेबल यूनिट काफी तेजी से अगर बनाई हुआ जा तो रही है। इन्हीं ये में तो से बहुत ही एक है बढ़िया इसमें बात जाने होगा वाला गाइस। एईसा रेडार। लगभग 1.5 हफ्ते पहले हम लोगों ने आपको बताया था कि इसका फैब्रिकेशन शुरू हो गया है और अब हमारे पास में इस रेडार का स्कीमेटिक आ चुका है, यानी कि अब हम लोग इसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इसी रेडार को देख रहे हैं। कल शाम को जब ये डॉक्यूमेंट मेरे हाथ लगा था तो इसको पढ़ते हुए मेरे पेट में वही बटरफ्लाइज थी जो एग्जाम के रिजल्ट्स को देखते समय होती थी। मैं इस चीज को एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सच में बता रहा हूँ कि कल जब मैं ये डॉक्यूमेंट स्क्रॉल कर रहा था तो मेरे पेट में वही एंजाइटी थी जो 10-12 साल पहले एग्जाम के रिजल्ट्स देखते समय होती थी। एक्चुअली कल शाम को मैं दादी के साथ में हॉस्पिटल में था जब ये डॉक्यूमेंट पब्लिक हुआ था और किसी ने इस डॉक्यूमेंट को डिटेल में पढ़कर इसके बारे में कुछ डिटेल्स ट्विटर के ऊपर शेयर कर दी थी। उनके ट्वीट में मेंशन किया गया था कि यहाँ पर गैलियम आर्सेनाइड टीआर मॉड्यूल्स का प्रयोग किया जाएगा और जैसे ही मैंने वो चीज पढ़ी थी मुझे एक काफी तेज धचका लगा था, क्योंकि हमें से ज्यादातर लोग तेजस मार्क 2 को लेकर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसमें गैलियम नाइट्राइड टीआर मॉड्यूल्स के साथ में एईसा रेडार आएगा। और इस रेडार को जो कंपनी बना रही है यानी कि अस्ट्रा माइक्रोवेव, उनकी तरफ से अपनी इन्वेस्टर समिट में ये चीज मेंशन की गई थी कि वो लोग इस समय 3 रेडार्स के ऊपर काम कर रहे हैं और इन तीनों रेडार्स में गैलियम नाइट्राइड टीआर मॉड्यूल्स का प्रयोग किया जाएगा। फिर भी जब तक ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आ जाता है तब तक वो एंजाइटी रहती है, और क्योंकि किसी की तरफ से ऑलरेडी ये कह दिया गया था कि यहाँ पर गैलियम आर्सेनाइड टीआर मॉड्यूल्स का प्रयोग किया जाएगा तो सडनली वो बहुत तेज धचका लगा था। एनीवेज, ये जो डॉक्यूमेंट पब्लिक किया गया है इसमें किसी भी तरीके के मटेरियल को मेंशन नहीं किया गया है और इसी वजह से इस डॉक्यूमेंट के बेसिस पर आप ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि क्या ये गैन है या गैलियम आर्सेनाइड है। लेकिन इस डॉक्यूमेंट से कई इंपॉर्टेंट चीजें बाहर निकल कर आती हैं। आइए इनको समझ लेते हैं एक एक करके। कॉन्टेक्स्ट के लिए हम लोगों को यहाँ पर समझना पड़ेगा कि एडीए चलिए की दोस्तों तरफ से जब समझते मार्क हैं। 2 बनाया जा रहा था तो उनका रेफरेंस पॉइंट रफाल था। आइडिया था कि रफाल के क्लोजेस्ट पहुंचना है, लेकिन सिंगल इंजन के साथ में। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर जो फोटोग्राफ है वो रफाल की फोटोग्राफ है और इस फोटोग्राफ को थैलस की तरफ से रिलीज किया गया था, जहां पर 111th सीरियल प्रोडक्शन रफाल को देखा जा सकता है और इसके ऊपर इसका रेडार भी दिखाई दे रहा है। अगर आप यहाँ पर टीआर मॉड्यूल्स को काउंट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें 840 टीआर मॉड्यूल्स हैं। हालांकि हम लोगों को पास में बताया जाता रहा है कि प्रोडक्शन वेरिएंट में थोड़े ज्यादा टीआर मॉड्यूल्स होते हैं। हालांकि जो फोटोग्राफ अभी हम लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं ये प्रोडक्शन वेरिएंट है। मार्क 2 में जाने वाले रेडार की अगर आप बात करेंगे तो इसमें 912 टीआर मॉड्यूल्स होने वाले हैं, जिसमें से 896 एक्टिव टीआर मॉड्यूल्स होंगे, यानी कि ये रेडिएट भी करेंगे और रिफ्लेक्शन को रिसीव भी करेंगे। 4 टीआर मॉड्यूल्स कैलिब्रेशन के लिए दिए जाएंगे, 6 साइड लोब कैंसिलेशन के लिए, 4 एज अ गार्ड छोड़े जाएंगे और 2 अनयूज छोड़े जाएंगे जिनको बाद में कभी यूज किया जा सकता है। ऑलमोस्ट सभी रेडार्स में इस तरीके की कॉन्फ़िगरेशन होती है। आप सभी को याद होगा ये रेडार, ये बेसलाइन उत्तम एईसा रेडार था जिसको इनिशियली तेजस मार्क 1A के लिए प्लान किया गया था, लेकिन तेजस मार्क 1A में ये रेडार डाला गया है। इस रेडार के ऊपर 960 टीआर मॉड्यूल्स होने वाले हैं और इसकी कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो तेजस मार्क 2 के रेडार में कंपैरेटिवली कम टीआर मॉड्यूल्स हैं। कहीं ना कहीं यही कारण है जिसके चलते माना जा रहा है कि तेजस मार्क 2 का रेडार गैलियम नाइट्राइड टीआर मॉड्यूल्स के साथ में आएगा और इसी वजह से कम टीआर मॉड्यूल्स के बावजूद इसकी रेंज ज्यादा होगी, ये स्टेल्दी टारगेट्स को पकड़ पाएगा और इसको जैम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वैसे अगर आप इस रेडार को सामने की ओर से देखेंगे तो आपको ये बेसलाइन उत्तम जैसा ही दिखाई देगा। हाँ, इसका आर्किटेक्चर थोड़ा डिफरेंट है। बेसलाइन उत्तम में इंडिविजुअल क्वाड टीआर मॉड्यूल्स का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसमें इन क्वाड टीआर मॉड्यूल्स को प्लैंक्स के ऊपर माउंट किया जाता है जो अलग अलग टाइप के प्लैंक्स हैं, जैसे कि टाइप 1 में 8 QTRMs हैं, टाइप 2 में 6 और टाइप 3 में 4। इस पूरे रेडार में केवल 36 प्लैंक्स होंगे, यानी कि इसको रिपेयर करना काफी आसान होगा। वैसे ही इस रेडार में बिल्ट इन सेल्फ टेस्ट यानी कि बेस्ट होंगे और आपको काफी आसानी से समझ में आ जाएगा कि कौन सा प्लैंक काम नहीं कर रहा है। उस प्लैंक को बाहर निकालना है, दूसरे नए प्लैंक को वहां पर डालना है एंड यू आर गुड टू गो। वैसे ये डॉक्यूमेंट अप्रैल 2024 का है, यानी कि वेंडर की तरफ से इसका फैब्रिकेशन काफी पहले शुरू कर दिया गया हो। एनीवेज, एरो इंडिया में हम लोगों को इसके बारे में और ज्यादा डिटेल मिलेगी और पर्सनली मैं चाहूंगा कि एक बार ऑफिशियली कंफर्म हो जाए कि ये रेडार गैलियम नाइट्राइड बेस्ड रेडार होगा तो हम लोग सेलिब्रेशन शुरू करें। दोस्तों वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल था गाइस, बहुत कुछ जानने को भी मिला। और ये जो है ये अभी इसका ऑफिशियली कोई भी अनाउंसमेंट हुआ नहीं है। अभी दोस्तों इसका जो डॉक्यूमेंट है उसको रिलीज़ किया जाए पब्लिक डोमेन में, जहाँ तक
मुझे समझ में आया वीडियो देखकर। दोस्तों इस रडार का जितना भी खूबियों के बारे में बताया गया ना इस औसम एक नंबर। अगर सच में ऐसा ही हुआ ना तो ये हमारा बहुत ही पावरफुल रडार होने वाला है राफेल के बाद। वैसे राफेल के साथ इसको हम तुलना तो नहीं कर सकते फिर भी। और इस वीडियो में मुझे दोस्तों और एक बात सुनकर बहुत ही अच्छा लगा कि 25 तक हमारा जो MK2 है, तेजस MK2 रोल आउट होने वाला है। अगर दोस्तों सच में 25 तक तेजस MK2 रोल आउट होता है तो समझ लो लगभग 2-3 सालों के अंदर हमारी सेना में भी शामिल हो जाएगा। और अगर फिर से डिले हुआ तो गाइस राम ही जाने, मैं और क्या कह सकता हूँ। ओवरऑल दोस्तों वीडियो तो बहुत ही ज़बरदस्त था। आप लोग का आप लोग कमेंट में जाकर बताना जरूर। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, उसके साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।